Hello everyone, welcome to Mukesh Malik Social Science classes. So students, we will start our new chapter of geography, that is your chapter number 6, manufacturing industries, Vinirman Udyog. So let's start our chapter manufacturing industries. Dear students, what do you mean by manufacturing industries? जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है। हम ये एग्ज़ाम्पल लेंगे कॉटन। कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है। इंडिया में हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है इंडिया, वहाँ पर कॉटन को हम एज अ रॉ मटेरियल लेंगे। रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में होती है और उससे क्या होगा, एक वैल्यूएबल गुड्स तैयार किया जाता है। जस्ट लाइक क्लोथ जो हम वियर करते हैं वो एक वैल्यूएबल गुड है। अब कॉटन की प्राइस की बात करते हैं। मान लो वो 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अगर हम उसको परचेज़ करते हैं तो उससे हम जो क्लोथ बनाएंगे मे बी वो 500 या 1000 का तैयार होगा। तो उससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से कोई भी अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग के थ्रू वैल्यूएबल गुड में कन्वर्ट कर देंगे और जिससे क्या होगा, वो एक वैल्यूएबल गुड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं शुगर केन। अब शुगर केन की बात करते हैं। शुगर केन की प्रोसेसिंग के लिए उसको भेजा जाएगा इंडस्ट्रीज़ में, यानी सेकेंडरी सेक्टर में। अब जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है वो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर में उससे हमें क्या मिलेगा, क्या बनाया जाएगा, उससे शुगर बनाई जाएगी और जैगरी तैयार किया जाएगा। तो जो कि एक वैल्यूएबल गुड है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के लिए वो चीज़ रेडी हो जाएगी। शुगर केन से हमें क्या मिला, शुगर एंड जैगरी। सो स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी भी चीज़ को एक रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल गुड में चीज़ को तैयार किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल to more valuable products is called manufacturing. For example, paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, and aluminium from bauxite. So dear students, हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, लार्ज क्वांटिटी में हम रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे और प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग वो एक वैल्यूएबल गुड में, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कच्चे माल से तैयार माल तक जो काम बीच में प्रोसेस होता है, फिर उससे माल तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आपको, लकड़ी से पेपर तैयार किया जाता है और शुगर केन से शुगर तैयार की जाती है, आयरन ओर से आयरन एंड स्टील तैयार किया जाता है, एंड बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि किसी भी रॉ मटेरियल को हम अंडर प्रोसेसिंग लेके जाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, एक वैल्यूएबल गुड तैयार करेंगे। तो सो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंट्री की बैकबोन है। अब कोई भी कंट्री काम करती है तो मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे ही कोई भी कंट्री क्या होती है, डेवलप होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक किसी भी कंट्री की बैकबोन है। विदाउट मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती। मैन्युफैक्चरिंग हर कंट्री की बैकबोन की तरह होती है। कंट्री की डेवलपमेंट उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करती है, कितनी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, कितना वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं और इसी से कंट्री की डेवलपमेंट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स,
फर्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस हिज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। हमारी 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर में आप लोगों को पता है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, जिसको हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर में पाया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्री होते हैं, यानी कि उनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। तो या फिर वो किस पे डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है। अगर वर्कर्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हम लेके जाएं तो क्या होगा? वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यानी वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में वर्क कर सकते हैं, जिससे डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी और लोगों को वर्क भी मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कंजम्पशन लेवल, अगर हमारा कंज्यूम करने के बाद जितना हमने इस्तेमाल किया, अब जो लेफ़्ट पार्ट है वो हमारा बच जाता है, उसको हम ट्रेड में यूज़ करते हैं। अब ट्रेड हम किसके साथ करेंगे? फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ। अब फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड करेंगे तो फ़ॉरेन मनी भी अर्न कर सकते हैं। अब सामान को हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा? फ़ॉरेन मनी हमारा इंडिया में आएगा और जिससे कंट्री की क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है और इससे क्या होगा? फ़ॉरेन एक्सचेंज होता है। रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं हर एक कंट्री में, यानी कि हर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। इंडिया की भी बात करेंगे हम, इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं जिनको काम नहीं मिलता। अब एग्रीकल्चर अगर सेक्टर की बात करते हैं उसमें भी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। अगर हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में डालते हैं, या फिर वो स्किल्ड पर्सन हैं या फिर अनस्किल्ड पर्सन हैं, जिस तरह का मान लो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोगों को उनके लेवल का काम मिलेगा और अनएजुकेटेड लोगों को एज अ लेबर, तो इस टाइप का वो काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करेंगे? हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ द मेन सोर्स ऑफ employment for a large number of skilled as well as unskilled workers. Fulfill daily needs or basic needs. Manufacturing industries produce products of daily needs and help the common people to fulfill their basic needs. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। इसमें जो हमें मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम जितनी भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, अब डेली नीड की चीज़ें होती हैं, तो वो हमारी कहाँ तैयार होती हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में रेडी होती हैं। सो कॉमन पीपल क्या है? बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाता है, किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। So dear student, manufacturing industries produces products of daily needs and help the common people to fulfill their basic needs. Utilization of natural resources. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ के पास नेचुरल रिसोर्स की कमी होती है। जस्ट लाइक जापान के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं उनके पास, तो वो अदर कंट्रीज से क्या करते हैं? इंपोर्ट कराते हैं और जिससे वो अपनी कंट्री को डेवलप करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो अगर उनको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी कंट्री डेवलप कर सकती है, सही ढंग से उसको यूटिलाइज़ किया जाए तो। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ बिकम पॉसिबल विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। अब इंडिया में हम देखते हैं या अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, हर कंट्री में बैकवर्ड एरियाज़ पाए जाते हैं, स्लम एरिया और विलेजेस। तो वहाँ पर क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ सेटअप नहीं होती।
अगर हमारी गवर्नमेंट रॉ मटेरियल जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज सेटअप करती है तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनने के साथ साथ वहाँ पर मार्केट भी इस्टेब्लिश हो जाएगी। वो एरिया क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और लोगों को क्या मिलेगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको काम वहाँ पर मिलता है। तो उस एरिया की क्या स्टार्ट हो जाती है, प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे। थैंक यू।